गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि कोविड के कारण हमारा जो कॉलेज स्कूल्स के सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब आपकी क्लासेस ऑनलाइन प्रोसेस पे आ गई है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब आपकी ईपीसी जो प्रैक्टिकल आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी ऑनलाइन लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं। तो मैं आपको टीच करने वाली हूँ ईपीसी 2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो आज हम ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन जो हमारा प्रैक्टिकल है उसके बारे में, जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं, क्या उसका सिस्टम रहेगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या मार्क्स हैं उसके, क्या काम हमें इस प्रैक्टिकल फाइल्स में करना है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं। 50 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल है, जिसमें एक्सटर्नल आपका 40 मार्क्स का रहेगा और इंटरनल आपका 10 मार्क्स का। ये ईपीसी 2 की फाइल आपकी दो तरह से बनेगी। एक हम इसमें थ्योरी को करेंगे और दूसरा हम इसमें प्रैक्टिकल का वर्क करेंगे। थ्योरी वर्क में जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि ड्रामा एंड आर्ट, यानी कि इससे रिलेटेड बातों को हम इसमें करने वाले हैं। इनके बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम थ्योरी में करने वाले हैं। प्रैक्टिकल वर्क में हम अपने नेचर से रिलेटेड चीज़ों को करने वाले हैं। अलग अलग तरीके से हम अपनी ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स को करने वाले हैं। कला से संबंधित जो भी हमारी चीज़ें हैं, जैसे कि रंगोली है या वॉल हैंगिंग है या वेस्ट मटेरियल आइटम्स हैं, ड्राइंग कलर्स हैं, पेंसिल कलर्स हैं, जितने भी टाइप्स के हमारे कलर हैं, उन सब के बारे में पहले हम थ्योरेटिकल वे में उसको पढ़ेंगे कि वो चीज़ें होती क्या हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसका मेन पॉइंट यानी कि बेसिक पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और उसकी वैल्यू क्या है और उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है और हर कलर्स की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन सब चीज़ों को करने वाले हैं। एक बार हम थ्योरी में मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं। मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट, कला क्या है, इसके बारे में हम पूरा अपनी थ्योरी में करने वाले हैं। मीनिंग, डेफिनेशंस ऑफ कलर, ओरिजिन ऑफ कलर। अब कलर्स क्या हैं? बिना रंगों के हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं होती। चाहे रंग सफ़ेद हो चाहे काला, हर किसी का अपना महत्व है। हरा रंग प्रकृति से रिलेटेड, नीला रंग आसमान या पानी से रिलेटेड, वैसे ही हमारे हर कलर की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। कलर, जिसकी ज़िंदगी में कलर हो उसकी ज़िंदगी कुछ और ही होती है। तो हमें इन कलर्स की इम्पोर्टेंस को समझना है और इसी से रिलेटेड हम अपनी ड्राइंग में, अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से हम चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे। पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होती है, स्टिल लाइफ क्या होती है, कॉम्पोजिशन क्या होती है, डिज़ाइन क्या होता है, कितनी तरह के डिज़ाइन होते हैं, पोस्टर एंड लेआउट क्या होते हैं। अब पोस्टर एंड लेआउट कॉमनली हम इसे एक ही तरीके से समझ लेते हैं कि हाँ पोस्टर है, ये पोस्टर लगा हुआ है, हम यही नॉर्मली बोलते हैं कि पोस्टर लगा हुआ है। लेकिन एक लेआउट में और एक पोस्टर में क्या डिफरेंस है, ये भी हम इसी अपनी फाइल में करने वाले हैं। कोलाज क्या होता है? कोलाज किसी बात को, किसी मुद्दे को एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ड्रामा क्या है? ड्रामा आपने सुना होगा भी, हम नॉर्मली कहते हैं बहुत ड्रामा हो रहा है टीवी सीरियल में या मूवीज़ में। तो ड्रामा क्या है? किसी एक पॉइंट को या किसी एक चीज़ को शो करने के लिए हम क्रिएटिव तरीके से उसे प्रेजेंट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में करेंगे। अपनी इस फाइल के अंदर हम इसे राइट डाउन भी करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क में हमें क्या क्या करना है, हमारी ड्राइंग की फाइल में हमें क्या करना है, एक बार इसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास एक यूनिट रहेगी हमारी, उसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग, इससे रिलेटेड हमें सारे काम करने हैं, जिसमें हमें प्लांट, फ्लावर, लीव्स, बर्ड्स या एनिमल, इससे रिलेटेड कोई 2 पिक्चर्स बनानी है, जिसमें हम पेन, पेंसिल, इंक, क्रेयॉन्स, वाटर कलर, इनमें से किसी 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं।
पर्सपेक्टिव ड्राइंग हमें बनानी है, स्टिल लाइफ स्टडी हमें बनानी है, जिसके लिए हम कौन कौन सा मीडियम यूज़ करने वाले हैं, पेंसिल, पेन एंड इंक, क्रेयॉन्स, वाटर कलर, ऑयल कलर, इनमें से किसी 2 कलर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन पेंटिंग, फिर वही क्रेयॉन्स, वाटर या ऑयल कलर में से हम किसी 2 का इस्तेमाल करके, यानी हमें 2 क्रिएटिविटी बनानी है कॉम्पोजिशन से रिलेटेड, तो हम वो बनाएंगे। अरेंजमेंट पेंटिंग विद लीव्स, अब अरेंजमेंट पेंटिंग विद लीव्स यानी कि हमें पत्तियों का इस्तेमाल करके, फिंगर्स का इस्तेमाल करके, स्टैम्प का, ब्लॉक का, जूट या बैंडेज टेक्सचर, इनमें से किसी 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपनी पेंटिंग को तैयार करेंगे। इसके बाद है हमारा मोनोटाइप सरफेस पेंटिंग, थ्रेड पेंटिंग, स्टेंसिल पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग, सिंपल ब्लॉक मेकिंग एंड प्रिंट, पोटैटो कट प्रिंट, वेजिटेबल प्रिंट विद लेडी फिंगर, सिंपल ब्लॉक मेकिंग एंड प्रिंट, पोटैटो कट प्रिंट, वेजिटेबल प्रिंट विद लेडी फिंगर्स, एनी 2 मीडियम, यानी कि इनमें से किसी 2 का हम इस्तेमाल करके अपनी ड्राइंग को रेडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आती है क्रिएटिव आर्ट एंड ड्रामा, जिसमें हम क्रिएटिव पिक्टोरियल और जियोग्राफिकल डिज़ाइन यानी कि वाटर कलर और पेस्टल कलर का यूज़ करेंगे। सरफेस डिज़ाइन यानी कि फ्लोर डेकोरेशन, जिसमें अल्पना और रंगोली। अब अल्पना और रंगोली के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हम अच्छे से पहले समझेंगे और फिर हम इसे ड्रॉ करेंगे। वॉल हैंगिंग या वॉल डेकोरेशन, यानी कि वॉल पे हम कोई पेंटिंग भी कर सकते हैं और वॉल को डेकोरेट करने के लिए हम कुछ क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। पोस्टर डिज़ाइन, पोस्टर भी कई तरह के होते हैं और बेसिकली हम अपने जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे कि चाइल्ड से रिलेटेड है, बेबी गर्ल चाइल्ड, या वुमेन से रिलेटेड कुछ हो जाए, या पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ हो जाए, तो इससे रिलेटेड यानी कि जो हमारे बेसिक, जो हमारे रूटीन की लाइफ के जो हमारे सोशल मुद्दे हैं, उनसे रिलेटेड हम एक पोस्टर रेडी करने वाले हैं। सिंपल लेटरिंग फॉर कम्युनिकेशन और कैलीग्राफी, डेवलपमेंट, नरेशन एंड विजुअल कॉम्पोजिशन ऑफ इमेजिन सिचुएशंस, यानी कि हम कोई भी चीज़ इमेजिन करके उसकी सिचुएशन को इमेजिन करके हम एक क्रिएटिविटी करने वाले हैं। तो आज आपने देखा कि हमारे ड्राइंग जो है वो बहुत सिंपल नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत सिंपल वे में उसे करने वाले हैं। तो कुछ भी करने से पहले हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि हमारे कलर्स कौन कौन से हैं, कौन से कलर का इस्तेमाल कौन से पेंटिंग में हम बेटर कर सकते हैं, अल्पना एंड रंगोली में क्या डिफरेंस है, पोस्टर एंड लेआउट में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम अपनी ड्राइंग को और अपनी थ्योरिकल पोर्शन को रेडी करेंगे।